बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, एक ज़रबुल मसल है उर्दू का कि माल मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त के माल के ऊपर पलने वाली जो कौमें होती हैं वो हमेशा तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। और ये मुफ्त की जो आदत है ये बड़ी ख़तरनाक हद तक हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। अल अजीज़िया रेफरेंस केस के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे मुल्क के 6 साबिक वज़राए आज़म जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। 5 कॉन्टीन्यूसली हैं और जो एक हैं उनको दुनिया से गए हुए 40 साल हो चुके हैं। उनका ओपन केस जो है वो 40 साल के बाद रीओपन किया गया। तो मेरा ख्याल था कि जिन कौमों की के गुज़श्ता कल नहीं होते उनके आने वाले कल के ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो अदालती स्टेप है कि उन्होंने 40 साल पुराना केस रीओपन किया। लेकिन जब मैं उस वक्त तो इतने गहराई में सोचा नहीं था, जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि ये 6ठे वज़ीर आज़म है जो अब मरने के 40 साल बाद जो है वो अंडर ट्रायल आ गए हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है, अगर कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए पेशी माजरत है। तो नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बड़े बड़े इश्तिहारात चले और बड़ा कुछ उनके खिलाफ बयान हुआ। वो चले गए तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उनके बाद ये पूरी एक मीडिया ट्रायल हुआ और उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म बन गए। 4 साल उन्होंने हुकूमत की तो फिर हमें ख्वाब आया कि नहीं जनाब ये तो करप्शन में लिथड़े हुए हैं। फिर हमने उनको निकाला तो एक नया वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग से ही आ गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। 1 साल उन्होंने गुजारा तो फिर इसी मीडिया ट्रायल की जीनत होने बनने वाले मियाँ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के बाद इमरान खान साहब आ गए और बकौल बहुत सारे इदारों और बहुत सारी सियासी जमातों के इमरान खान साहब ने मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। तो फिर 1.25 साल के लिए हमने जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम थी अवेलेबल चॉइसेस में वो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। तो ये अगर इन सारे वज़राए आज़म को देखें तो ये आज सारे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान, ये सारे अंडर ट्रायल हैं। मेरे ख्याल में हमारे जितने वज़राए ख़जाना वज़राए आज़म पहले से अंडर ट्रायल चल रहे हैं और उसके बाद वो बरी हो जाते हैं, उनको झाड़ू पोंछा करके ना तो दोबारा हम हुकूमत पे डाल देते हैं। ये सवालिया निशान है इस अदालती निज़ाम के ऊपर कि जब एक बंदे के ऊपर केस दायर होता है। 2017 से 2023 तक 6 साल लगे हैं नवाज शरीफ साहब को अंडर ट्रायल रखे हुए। वो कलाक की दिहाड़ियाँ लगती रही हैं, मुल्की खजाना साफ होता रहा है और उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये सरासर ज्यादती है मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। अगर उनको 6 साल अंडर ट्रायल रखा गया है तो फिर इस उनकी सजा जो है उसकी कंपनसेशन कौन देगा? वाजिद ज़िया साहब ने उनके ऊपर केसेस बनाए थे। क्या वाजिद ज़िया साहब से कोई बंदा जाके पूछेगा कि भाई आपने गलत ट्रायल क्यों किए? गलत एक बंदे को आपने नाजायज तरीके से तंग भी किया। क्या ये जो मुल्की खजाने के ऊपर जो वजन पड़ा है, क्या ये कोई उनसे पूछेगा कि वाजिद ज़िया साहब ये हमारे मुल्क के खजाने से आपने इतनी अदारों को तनख्वाहें गई हैं तो वो क्या उसकी कोई कंपनसेशन होगी? तो इसका जवाब आप बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, नहीं भी आएगा। इमरान खान साहब आजकल सारे इदारों के मुजरिम हैं। इमरान खान साहब को भी कल इसी तरह से क्लीन चिट मिल जाएगी, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी मिल जाएगी, राजा परवेज़ अशरफ को भी मिल जाएगी। जो वो कला हुकूमत की तरफ से इदारों की तरफ से पेश हो रहे हैं उनकी वो दिहाड़ियाँ लग रही हैं। मीडिया चैनल्स को रेटिंग मिल रही है, उनको इश्तिहारात के पैसे मिल रहे हैं। जो असल इश्यूज है, इन्फ्लेशन है, गरीब मर रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही, खाद माफिया के वो मुकम्मल तौर पर अंडर कंट्रोल आ चुका है, उसके बारे में कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं। ये आज का व्लॉग बड़े दुखी दिल से मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आपके साबिक लास्ट 5 जो वज़राए आज़म हैं वो अंडर ट्रायल है और इन ट्रायल करने वालों में 5 चीफ जस्टिस भी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ट्रायल्स में कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं और इनके आने की और जाने की भी पता होता है कि जी साकिब निसार साहब जा रहे हैं तो ये क्योंकि पीटीआई को लाने वालों में थे। उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब वो पीटीआई और नून लीग दोनों के लिए उन्होंने एक गेम बनाई रखी
काजी फाइज फिर बंदयाल साहब आ गए, बंदयाल साहब को ने खूब पीटीआई को सपोर्ट दी। काजी फाइज इस्सा साहब के ऊपर नूली को बड़ी उम्मीदें हैं, वो आ गए हैं, अब उनको सपोर्ट दी जा रही है। काजी फाइज इस्सा साहब जो हैं उनके जाने के बाद अगले जो हैं वो फिर सुना है कि पीटीआई के सपोर्टर एजाजुल हसन साहब आ रहे हैं। ये क्या टोपी ड्रामा है कि हमें इन चीज़ों में उलझा के रखा गया है कि एक पार्टी वेट कर रही है कि दूसरी पार्टी, इस ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, इसके ऊपर कौम के अरबों रुपए लग रहे हैं। या तो आप एक फैसला कर लें कि वज़राए आज़म के लिए हमने एक जो है अलग से सुप्रीम कोर्ट बनानी है जिसके अंदर सिर्फ वज़राए आज़म के केसेस सुने जाएंगे, वो आप उसको ड्रामा चलाते रहें। जो दूसरे दीगर केसेस हैं, जो लाखों केसेस अंडर ट्रायल पड़े हैं, उनको कौन चेक करेगा या उनको कौन देखेगा? नवाज शरीफ के फांसी लगने से किसी गरीब के घर में आटा दाना नहीं आने वाला, इमरान खान के फांसी लगने से नहीं होने वाला, शाहिद खान, आप ईच एंड एवरीथिंग पांचों वज़राए आज़म को टांग दें, किसी गरीब आदमी के घर में खाना नहीं आएगा। रियल इश्यूज के ऊपर हमें मीडिया ने भी उलझा के रखा हुआ है और इन्होंने भी उलझा के रखा हुआ है। और अब ये फिल्म कोई ज्यादा देर चलनी नहीं, अब दुनिया डिमांड करेगी, अब लोग आपसे पूछेंगे, लोग ना पूछेंगे, हम पूछेंगे आपसे। ये क्या तरीका कार है? ये आपने मुल्क के अंदर टोपी ड्रामा बनाया हुआ है। अगर 5-6 साल एक बंदे को अंडर ट्रायल रखा है, उसको बेगुनाह कर रहे हो, तो जिसने केस बनाया था उसको पकड़ के उल्टा लटका दो। एक वाकया ऐड करता चलो, आज का व्लॉग जरा लंबा हो जाएगा, माजरत है उसके लिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो यूके में होते हैं, तो उन्होंने एक दफ़ा उनसे मैंने पूछा कि यार वहाँ की पुलिस ट्रायल किस तरह करती है। उन्होंने कहा कि आप, उनका अदनान नाम है, उन्होंने कहा कि आप जाके कंप्लेन करें पुलिस स्टेशन में कि अदनान जो है फलां मोड़ पे चर्च भेज रहा है, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लेना। पूरा गांव चला जाए तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना। पुलिस एक्शन लेगी उस वक्त जब वो मुझे रंगे हाथों पकड़ेगी और फिर इबरत का मिसाल का नमूना बना देगी। हम भी यही डिमांड करते हैं कि अगर एविडेंस है तो बंदे को पकड़ो, अदरवाइज किसी की तजलील करने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।